जुड़वा बहू का ससुराल बना होटल। अरे यार, मैं तो पागल हो गई हूँ। गुटके के निशान ही नहीं हट रहे हैं। पता नहीं माँ जी के भी कैसे रिश्तेदार हैं जो घर को गार्डन समझकर थूक देते हैं। तो ये तो देख, मतलब पास में कालका जी का मंदिर है, तो मुंह उठाकर यहाँ आओ। इंसान दर्शन के बाद अपने घर जाता है ताकि बरकत हो, ये नहीं कि दूसरों के घर में आओ और घर होटल बना दो। ऊपर से ननन जी भी मेहमानों को देखते ही अपने हॉस्टल रहने चली गई ताकि हमारी मदद न करवानी पड़े। और क्या। अरे बहू, तुम दोनों क्यों परेशान हो रही हो? अब चले गए रिश्तेदार, आराम से रहो। तुम्हें किसी का खाना नहीं बनाना, ना तुम्हें सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। आराम से 9 तक रेडी हो जाना। अनामिका बहू, मेरे कपड़े प्रेस कर देना। ये लो। माँ जी, आपको दिख रहा है ना, मैं भी सफाई कर रही हूँ। और मैं अनामिका नहीं, श्रद्धा हूँ। अनामिका टाइल साफ कर रही है। ओफो, हमेशा मुझसे गलती हो जाती है। तुम दोनों की शक्ल भी तो जुड़वा जैसी है। जरा सा अंतर होता तो मैं पहचान लेती। हमेशा मेरे मन में यही रहता है कि सही बहू को सही नाम से बुलाऊं, लेकिन गड़बड़ हो ही जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, परेशान मत होइए। मैं इसको साफ करने के बाद आपके कपड़े प्रेस कर दूंगी। ठीक है बहू। इस काम के खत्म होने के बाद दोनों जुड़वा बहुएं दूसरे काम में लग जाती हैं। दरअसल ये कहानी है दो जुड़वा बहनों की, अनामिका और श्रद्धा, जो कि वो 15 दिन पहले ही शादी करके घर में आई थी, कि एक हफ्ते बाद अंजना के बुआ के रिश्तेदार माता रानी के दर्शन करने के बाद उनसे मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए थे। लेकिन फिर बहू के चाल ढाल और उनके बने हाथ का खाना खाने के लिए वो एक हफ्ते तक रुक जाते हैं और थोड़े दिन पहले ही जाते हैं। बस उसी सेवादारी में दोनों बहू की टाएं टाएं फिश हो गई थी। उसी गंदगी को यह भी साफ कर रहे थे। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन बहू बड़े आराम से 9 बजे उठती हैं। अरे वाह, आज तो किसी ने तंग नहीं किया, ना किसी का नाश्ता बनाना पड़ा। अब सारा काम धीरे धीरे आराम से होगा और आज तो मैं अपना फेवरेट नागिन का सीरियल भी देखूंगी। इसी तरह खुशी से अंगड़ाई लेकर श्रद्धा भी उठ जाती है और शीशे में खुद को निहारती है। वाह, आज मेरे चेहरे पर कितनी चमक है, नजर न लगे। थू 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 थू। और ये चमक भी इसलिए है क्योंकि आज मुझे 4-5 रिश्तेदारों का नाश्ता नहीं बनाना पड़ा। दोनों जुड़वा बहुएं खुशी से तैयार नाश्ते गाते सास को खाना परोसती हैं। ए बच्चों, तो सुन ले मेरे दिल का ये ऑर्डर, अब खुल के जी ले तू, न सीमा है न कोई बॉर्डर। गुनगुना लो, मुस्कुरा लो, जिंदगी तो सिखाती है यही लहराओ। बल खाओ, हम कैदी तो नहीं, झूम ले झूम 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 झुमाक। पैरों में तथैया तुम तमाके, झूम ले झूम जरा झूम। अरे अरे, क्या बात है, आज मेरे लिए नाश्ते गाते हुए नाश्ता पेश कर रही हो। इतना खुश तो मैंने कभी नहीं देखा तुम लोगों को। खाना गिरा ना जाए, पहले मुझे दे दो। अरे माँ जी, क्या बताऊं आपको, रिश्तेदारों के लिए हम दोनों को आज इतना खाना बनाना नहीं पड़ रहा ना, इसीलिए। हाँ माँ जी, आदत डाल लीजिए, अब हम आपको रोज इसी तरह से खुश दिखेंगे। अच्छा ठीक है, बैठो मेरे साथ, खाना खा लो। बड़े प्यार से जुड़वा बहुएं अपनी सास के साथ खाना खाकर जैसे ही उठती हैं, इतने में दरवाजे पर टिंग टोंग हो जाता है। अरे, कौन आ गया इस वक्त? बहू, तुम ये झूठे बर्तन अंदर ले जाओ, मैं देखती हूँ। सास जैसे ही दरवाजा खोलती है तो 3 लोग आए हुए होते हैं। अरे अंजना, कैसी है तू? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। अचानक कैसे आना हुआ? और ये तेरे बहू बेटे हैं ना, बड़े सालों बाद देख रही हूँ। नमस्ते माँ जी। अरे वो मैं शादी में आई थी किसी की, तो मुझे ध्यान आया तेरा घर भी यहीं पर है, तो सोचा तुझे मिलती आऊं। वैसे भी बार बार आना जाना होता नहीं है और बहू बेटे से भी नहीं मिली, इसलिए आ गई। अब क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी? तेरी 2 जुड़वा बहू हैं, उनसे भी मुलाकात करवा, जरा देखे नई बहू क्या क्या बनाती हैं। पता है, मेरी बहू की शक्ल पर फिर से 12 बजने वाले हैं। हाँ हाँ, अंदर आओ ना। आओ बच्चों। तीनों जने अंदर आ जाते हैं और नवाब की तरह बैठ जाते हैं। खुशी से जुड़वा बहुएं आती हैं कि सामने मेहमान दिख जाते हैं। अरे, अब कौन आ गया? बहू तेरे पापा जी की बहन है, मतलब तुम्हारी बुआ। अच्छा अच्छा, बुआ जी और उनके बच्चे, नमस्ते नमस्ते। मामी जी, आपकी दोनों बहू की शक्ल एक जैसी है, आप इन्हें पहचानती कैसे हैं? अरे बेटा, सच बताऊं तो अभी तक मुझे कोई पहचान नहीं आता। उसका नाम उसको लेती हूँ, उसका नाम से दूसरी को बुलाती हूँ। ये तो है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। अरे बेटा, कुछ खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए भी ले आओ, बड़ी गर्मी थी बाहर,
कोल्ड ड्रिंक ले आना, चाय मत लाना। जी जी। जुड़वा बहुएं रसोई में जाकर फिर गुस्से में खाना बनाती हैं, जहां उन्हें पसीने आने लगते हैं। यार आज तो इतना खुश हुए थे कि दूसरा मेहमान आ टपका। हम क्या रसोई में ही काम करते रहेंगे? मुझे तो लग रहा है हमारी नई शादीशुदा जिंदगी झंड हो गई है इन मेहमानों की वजह से। पास में शहर है, पास में मंदिर है, ये किसी की शादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा कर आ जाए। अब छोड़ गुस्से का क्या ही फायदा, काम तो करना ही पड़ेगा। दोनों जुड़वा बहुएं सबको स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक सर्व करती हैं, जिसके खाने के बाद वो एक बहू के कमरे में कूलर निकाल कर अपने कमरे में लगा लेते हैं और सो जाते हैं। कुछ काम नहीं करते। शाम हो जाती है और खाने की अलग अलग फरमाइश करने लगते हैं, जिसके बाद गर्मी में बहू को 4-5 तरह के आइटम बनाकर लाने पड़ते हैं। और खाना बनाने के बाद चंद्रिका कहती है, अरे बहू ये तुमने सब्जी कैसी बनाई है, इसे तुम्हें और पकाना चाहिए था तो अच्छी सी सब्जी बन जाती। इसे हमारे घर पर कोई पहली बार आता है ना, तो हम उसको शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर बनाकर खिलाते हैं। आलू टमाटर दाल मखनी बनाकर डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, मसालेदार खाना खाने के बाद मेरे को गैस बन जाती है तो कुछ मीठा सा शरबत बनाकर ले आना, ठीक है अनामिका बहू? जी मैं अनामिका नहीं, अनामिका आपके पास खड़ी है, मैं श्रद्धा हूँ। ठीक है श्रद्धा बहू, मेरे बहू बेटे से पूछ ले। अरे बता दो उन्हें, बाद में खाना बन गया और हमें पसंद ना आए अच्छा थोड़ी लगता है। जी जी। बहू का खून खौल जाता है। गुस्से में गैस पर पतीला रखती है। इतने में अंजना कहती है, अरे बहू मैं जानती हूँ तू बहुत गुस्से में है, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं माँ जी? आप देख रही हैं ना कैसे ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे किसी होटल में आए हैं और फिर रिश्तेदार बनने का नाटक कर रहे हैं। होटल में रहने वालों को भी तमीज होती है पर रिश्तेदारों को नहीं होती, माफ कीजिएगा। हाँ माँ जी, अनामिका की बात से मैं एग्री करती हूँ। अच्छा मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करवा देती हूँ, वहां नहीं बैठी तो कुछ और गड़बड़ कर देंगे। सामान गायब हो गया तो लेने का देना। जी माँ जी। अंजना खाना बनाने में उनकी थोड़ी मदद करवा देती है। 2 दिन तक जुड़वा बहू को उनकी बहुत खातिरदारी करनी पड़ती है, जिसमें वो बहुत थक जाते हैं। फिर एक दिन अपना सामान पैक करके कहते हैं, अरे अंजना तेरी बहू ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, अच्छा अब हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना जिज्जी। शुक्र है ये आफत भी गई। जुड़वा बहनें चैन की सांस लेती हैं कि फिर से कोई रिश्तेदार कहीं घूमने के लिए आता है और उनके घर में ठहर जाता है। जुड़वा बहुएं उनका खाना बनाकर भी परेशान हो जाती हैं और उनके जाने की वजह से वो खुशी से टीवी चलाने जाती हैं कि दूसरे 4-5 मेहमान आकर घर पर रुक जाते हैं। अब दोनों बहू की तबीयत काम करके खराब हो जाती है। दोनों जैसे ही मेहमानों को आइसक्रीम देने जाती हैं कि बेहोश हो जाती हैं। अरे भाभी देखो तुम्हारी बहू को क्या हो गया। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेचारी दोनों घर का काम करके सेवा करके इतनी परेशान हो गई कि किसी को कुछ बताया भी नहीं। हे भगवान, बहू बहू भैया मुझे बहुत फिक्र हो रही है इनकी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाता है जो दोनों जुड़वा बहू को इंजेक्शन और दवाई देता है। घबराइए मत, अभी बिल्कुल ठीक है, बस खाने पीने की वजह से और कमजोरी से बेहोश हो गई थी, इन्हें थोड़ा रेस्ट दीजिएगा। अंजना तेरी दोनों जुड़वा बहुएं सच में कितनी प्यारी हैं, सबका कितना ख्याल रखती हैं और मुझे तो इससे इतनी आइसक्रीम खिलाई है कि मैं दोबारा तिवारा मंगाई थी। बात तो तुम सही कह रही हो सरला, इसलिए अब हमें बहू का ख्याल रखना है, क्यों जीजी? अरे मैं रख लूंगी, हम दोनों ठीक हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए मामा जी। हाँ मामा जी। नहीं बेटा, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, और जब तक ठीक नहीं हो जाओगी तुम्हें रसोई में भी नहीं जाने देंगे हम। जीजी बताओ बहू का फेवरेट क्या है? एक को मैंगो पुडिंग पसंद है, दूसरी को स्ट्रॉबेरी शेक। अच्छा मैं बना कर लाता हूँ। और मैं दोनों के लिए स्पेशल काढ़ा बनाऊंगी जिससे इन्हें एनर्जी मिलेगी। और मैं इनको अपने हाथ से खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, क्यों जीजी? हाँ हाँ करो करो। श्रद्धा हमने जितना सोचा था ऐसा भी नहीं है, ये हमारी कितनी केयर कर रही हैं। हाँ ये तो है। अरे श्रद्धा बहू ये लो दवाई खाओ। अरे मामा जी मैं श्रद्धा नहीं अनामिका हूँ, आप भी माँ जी की तरह ही। अरे भाई तुम दोनों भी तो जुड़वा हो ना, समझ नहीं आता कौन अनामिका है कौन श्रद्धा। इस तरह सब हंसने लगते हैं। दोनों जुड़वा बहुओं के रिश्तेदार सेवा करते हैं जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। फिर बहुएं कुछ दिन रिश्तेदारों के साथ हंसी खुशी से रहती हैं, जिसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं।